हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं, हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है इस चैप्टर की, जिसमें हम स्क्वायर रूट वगैरह निकालना हम कर रहे हैं। तो आज उसके जो कुछ सम हैं पिछले सम की तरह ही हैं, बस आप उनको थोड़ा सा देख लो। दो सम शायद मैंने करवा दिए थे, एक दिन में वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी देखो एक फोर्थ सम देखो। फोर्थ सम है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और ये कहता है x चेंजेस टू 5 टू 5.01। मतलब पहले x की वैल्यू क्या थी 5, फिर x की वैल्यू कितनी होगी 5.01। तो ये जो थोड़ा सा चेंज होगा है ना, ये ही चेंज को हम क्या लिखते हैं डेल्टा x 0.01। मतलब कितना चेंज हो गया। तो ये जो डेल्टा है या d है, जैसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या हम लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये दोनों ही चेंज होते हैं। फर्क क्या है, कभी कभी कोई टीचर पूछ लेता है भाई ये डेल्टा में और डीवाई में फर्क क्या है। ये तो होता है लार्ज चेंज, मतलब जब चेंज थोड़ा सा ज्यादा हो, और ये होता है स्मॉल चेंज। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और लार्ज को स्मॉल बनाया जा सकता है, जैसे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसको स्मॉल बनाया जा सकता है। कैसे? लिमिट लगा के, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 0 के नियर अबाउट। मैंने क्या कह दिया भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0 के नियर अबाउट है। अब 0 के नियर अबाउट तो वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अब ये स्मॉल बन चुका है, इसको मैं कह सकता हूं dy बाई डी एक्स, यानी कि ये जो होता है यही dy बाई डी एक्स होता है। जब डेल्टा होता है लार्ज चेंज, जब चेंज ज्यादा हो, उसी चेंज को अगर हम नियर अबाउट 0 वेरी वेरी स्मॉल कर दें तो वो हमारा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये भी चलो बीच बीच में थोड़ी सी बातें जो बताते हैं थोड़ा सा सुन लिया करो, देख लिया करो, याद कर लिया करो उनको। अब आगे क्या कहता है भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रखी है। अच्छा, इसमें दो चीजें पूछ रखी हैं, पिछले क्वेश्चन में नहीं पूछ रखी थी। एक्चुअल चेंज का अलग तरीका है। पहले तो चलो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या होगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 5 प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 25 प्लस 15 प्लस 7, 22 यानी कि 47। तो नाउ अब आपको क्या निकालना, वो स्टेप ध्यान रखने हैं, डेरिवेटिव करना है। 2x प्लस 3 और dx को उधर लेके जाना है। dy इज इक्वल टू 2x प्लस 3 dx, और dx ही हमारा डेल्टा x होता है। ये एक स्टेप भी बनाया करो, 2x प्लस 3 क्या होगा डेल्टा x। अब वैल्यू रखो, 2 इंटू में x की वैल्यू 5 प्लस 3 और फिर डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.01। तो dy की वैल्यू कितनी आएगी 5 टू 10, 10 और 3 13, और साथ में है 0.01, 2 0 नहीं था, एक ही था, हाँ एक ही है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.13। अब इसमें ये ऐड कर दिया, ये जो हमारी आंसर आएगा ना अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा। ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट चेंज, ये लिख देना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट चेंज। वो क्या होता है y प्लस डी वाई। तो y क्या होता है 47, और प्लस में dy ये अभी निकाला था 0.13। टोटल कुल मिला के कितना आ गया 47.13। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ अलग नहीं है, तो ये वाला आप कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक्चुअल की। एक्चुअल में क्या किस तरह से करना है, एक्चुअल का तरीका अलग है, यहीं पे कर देते हैं ताकि आपको दोनों में फर्क भी दिखे। वैसे बहुत ज्यादा फर्क है। एक्चुअल में ये जो y दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो लेट x चेंजेस टू डेल्टा x, ये x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, एंड y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y। अच्छा, ये डेल्टा का दूसरा सिंबल भी हम लगा सकते हैं, फिलहाल तो मैं यही लेके चल रहा हूं। ये भी डेल्टा का सिंबल होता है, ये वाला छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं ना, ये भी डेल्टा का सिंबल होता है। अच्छा, अब मैंने लिखा क्या है, x में मैंने चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x, y में मैंने चेंज कर दिया y प्लस डेल्टा y। तो y को चेंज कर दिया y प्लस डेल्टा y, और x को चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x, पूरे का स्क्वायर होगा प्लस में 3, x को मैंने चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x और प्लस का 7। ये जो डेल्टा y है ना, ये एक्चुअल चेंज है, ये जो यहाँ पर डेल्टा वाई है ये एक्चुअल चेंज है।
ठीक है। अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई को उधर ले जाओ, डेल्टा वाई इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाया हमेशा याद रखना, प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 7 और माइनस वाई। डेल्टा वाई वैसे जगह थोड़ी बच गई लेकिन चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 7 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू पूरी है तो ये सारे माइनस के होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देखो 7 से 7 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, पूरे में से बाकी जो बच गए उनमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, तो डेल्टा वाई मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, डेल्टा एक्स कॉमन लिया और क्या बचा, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 3, ये बचता है ना, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 3 बचता है। अब हम इसको सारी वैल्यू रख दो, हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू भी है, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, तो दोनों वैल्यू हम इसमें रख देंगे, यानी कि आपको ये स्क्वायर ये कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वैल्यू रखनी है ना, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर प्लस में 2 एक्स की वैल्यू 5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू, अच्छा एक मिनट भाई, एक चीज मैं गलत बता रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट चेंज तो ये है, अभी ध्यान में आया, ये अप्रोक्सीमेट चेंज है, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। एक चीज मैं थोड़ा सा शायद मैंने कल भी बताने, अगर मैंने कल भी बताया तो भाई ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना, जो dy है वो अप्रोक्सीमेट चेंज है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो y प्लस dy है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट चेंज है। अगर मैंने कल भी गलत बताया हो तो भाई उसके लिए सॉरी, अप्रोक्सीमेट चेंज, अभी ध्यान नहीं है, आज तो देखो ये हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं है, जब आप y में dy जोड़ देते हो तो ये वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट चेंज है dy और ये डेल्टा y एक्चुअल चेंज है, यानी कि dy अप्रोक्सीमेट चेंज और डेल्टा y एक्चुअल चेंज। अच्छा अब डेल्टा x की वैल्यू 0.01 प्लस में 3 और डेल्टा x की वैल्यू 0.01, सारी मल्टीप्लाई कर दो, 0.01 का स्क्वायर 0.0001, 5 टू ज़ा 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03, जोड़ो इनको जोड़ेंगे तो 0.1301, देखो यहीं से आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा, ये तो है एक्चुअल चेंज और ये मेरा क्या था, ये वाला अप्रोक्सीमेट चेंज है ना, ये लगभग देखो 0.1301 है। हम कई बार क्या करते हैं कि लगभग जब हम करते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं, पीछे वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं, हम क्या बोलेंगे 0.13, तो ये 0.13, यानी कि एक्चुअल में 0.1301 था 1301, लेकिन अप्रोक्सीमेट में 0.13 है, इतना ही फर्क होता है। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे अप्रोक्सीमेट, यहां देखो अगर मान लो एक्चुअल उसका चेंज आया है मान लो 40 या अप्रोक्सीमेट एक्चुअल की वैल्यू जो आई है मान लो आया है 5.6789 ऐसे, तो हम अप्रोक्सीमेट में क्या करते हैं 2-3 पॉइंट छोड़ देते हैं, या तो 5.67 लिखेंगे या 5.68 लिखेंगे, तो ये क्या है अप्रोक्सीमेट और ये क्या है एक्चुअल, इतना ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता कि 0.13 आ गया तो भाई उसका 0.27 आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो ये डेल्टा वाई आप जोड़ दो y में 47 में आंसर आ जाएगा। अभी और अगले सम करते हैं, एक ही सम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, आगे देखते हैं। एक्चुअल और अप्रोक्सीमेट में आपको डिफरेंस पता चलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे है हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1, अगर रेडियस 5 टू 5.1 होगी तो फिफ्थ सम में एक बात तो क्लियर हो गई, रेडियस तो 5 दे रखी है लेकिन जो उसमें चेंज हुआ है वो डेल्टा आर है 0.1, 5 को चेंज करके 5.1, तो चेंज क्या हो गया डेल्टा आर। साथ ही साथ क्या पूछ रखा है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये ए हुआ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है, एक्चुअल नहीं पूछ रखा, तो मतलब डेरिवेटिव के तरीके से चलेंगे, ये मैंने कर दिया डी ए बटे में डी आर
ये हुआ 2 पाई आर, डी आर को उधर ले जाओ तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू में डी आर, और फिर ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में डेल्टा आर। वैल्यू रख दो, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई, पाई की भी रखनी पड़ेगी वैसे, आर की क्या है 5 और डेल्टा आर की क्या है 0.1, तो मल्टीप्लाई करें 5 टू 10, 10 की मल्टीप्लाई, ये तो पाई आया। अच्छा, अगर डी ए की वैल्यू पाई आई है तो चेंज ही पूछ रखा है ना, चेंज ही पूछ रखा है ना, यही है अप्रोक्सीमेट चेंज। चेंज पूछ रखा है तो यही है, पाई ही है, पाई स्क्वायर यूनिट वगैरह ले लो, ठीक है। अगर मैं इसमें ए में जोड़ देता, मतलब एरिया, एरिया मैंने वैसे निकाला ही नहीं, अगर मैं एरिया में जोड़ देता, वैसे अगर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ये आर की वैल्यू यहां रख दें तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, अगर आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई, अगर 25 पाई में पाई जोड़ दिया 26 पाई, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी एरिया की, ठीक है। कब होगी, जब आर को इतना चेंज करेंगे, फिलहाल इसमें नहीं करना, हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज इतना ही है, वैल्यू निकालना है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इट डिक्रीज, अगर डिक्रीज है तो डेल्टा आर आपको माइनस लेना है। देखो आर सेंटीमीटर टू 9.8, इसमें आर जो होगा ना वो तो 10 होगा, और डेल्टा आर जो होगा, एक क्वेश्चन में है, शायद आपकी बुक में ना भी हो, मुझे पता नहीं है, कि 10 सेंटीमीटर से 9.8 हो गया, तो मतलब आर तो 10 था, उसका कितना कम हो गया, डेल्टा आर कितना कम, माइनस का 0.2 आपको डेल्टा आर लेना है। और क्या निकालना है, एरिया, सरफेस एरिया, दोनों फार्मूले लगाने हैं। अच्छा, सफियर की बात हो रही है तो सफियर का वॉल्यूम का भी फार्मूला लगाना है, दोनों में अप्रोक्सीमेट चेंज पूछ रखा है, मतलब एक तो आपको सरफेस एरिया, एरिया का फार्मूला लगाना है, सरफेस एरिया जो कि होता है, ये कौन है सफियर, सफियर का क्या होता है 4/3 नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, एक तो इसका डेरिवेटिव कर लेना, एक वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई आर की 3, एक इसका डेरिवेटिव कर लेना, तो आपको एक डी ए निकल जाएगा, यहां से आपका डी वी निकल जाएगा, बाकी वैल्यू दे ही रखी है, पाई की वैल्यू भले ही मत रखना। अगला देखो, अगला है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एट 9 सेंटीमीटर विद एन एरर, ये एरर जो होता है ये भी डेल्टा आर ही होता है। तो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें दे रखा है रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर विद एन एरर, ये एरर किसमें है, ये एरर रेडियस में है तो ये डेल्टा आर है, और एरर कितना है 0.03। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इन सरफेस एरिया, अप्रोक्सीमेट एरर पूछ रखा है, और एरर किसमें पूछ रखा है सरफेस एरिया में, तो डेल्टा आर निकालना, डेल्टा एस निकालना, यानी कि सरफेस एरिया किसका, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर का, हाँ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर दो आप ds बटे में dr, ये हो जाएगा 8 पाई आर, dr को उधर ले जाओ तो ds इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू में dr, और dr का क्या बन जाएगा डेल्टा आर, और वैल्यू रख दो तो ds आ गया, यही हमारा आंसर था 8 पाई, r की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 0.03, मल्टीप्लाई कर देना, 8 9 72 पाई, अब पॉइंट कहां पर लगेगा यहां पर, तो 2.16 इंटू में पाई, इसका आंसर आ गया। सिर्फ यही पूछ रखा है, अप्रोक्सीमेट चेंज पूछ रखा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एरर हो या अप्रोक्सीमेट चेंज हो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि वही निकालना है, डी आर ही निकालना है, ठीक है। और सरफेस एरिया में जोड़ना नहीं है, वरना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03, सेम है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटिंग इस वॉल्यूम, जैसे मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा वैसे वॉल्यूम का लगाना है। वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर उधर ले जाएंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 9, 9 9 81 हो जाएगा। अगला देखो, हाँ ये 7th सम है, ये थोड़ा सा ध्यान से, 7th सम क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x,
9 सम है भाई। और ये कहता है इंक्रीज्ड बाय 1%, साइड इंक्रीज्ड बाय 1%। इसका मतलब ये है ना, डेल्टा एक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि साइड में इंक्रीज हुआ, चाहे साइड इंक्रीज हो चाहे साइड डिक्रीज हो, वो डेल्टा एक्स होता है। अब 1% एक्स का ये इस तरह से है, 1% ऑफ एक्स मतलब 1/100 इंटू में एक्स, तो 0.01 इंटू में एक्स, ठीक है, 0.01 इंटू में एक्स। एक्स लगाना भाई, 1% मत लेना, 1% किसका, साइड का। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है इसमें, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, क्यूब, तो वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एक्स की क्यूब, यही हमारा v है। मैंने डेरिवेटिव किया, dv/dx कर दिया, तो 3x² dx उधर चला गया, dv इज इक्वल टू 3x² इंटू में dx, और ये क्या हो जाएगा 3x² इंटू में डेल्टा x, तो dv इज इक्वल टू 3x की वैल्यू। अब x की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ डेल्टा x की वैल्यू है, और वो भी कितनी है 0.01 इंटू में x, तो कितना आ जाएगा 0.03 x की क्यूब। x के लिए x ये मल्टीप्लाई में x की क्यूब हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, यहां पर 1% लिख देते हैं, बस 0.01 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वहां पे दिक्कत क्या होती है, यहां पर एक्स स्क्वायर आता है। अब एक्स स्क्वायर आएगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि स्क्वायर कैसे हमारा क्यूब आना चाहिए था। तो ये इस तरह का सम है। इसी तरह का ठीक अगला है, इफ द एरर कमिटेड इज मेजरिंग द रेडियस, रेडियस मतलब आर की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, बस रेडियस दे रखी है आर, और डेल्टा आर, उसमें एरर दे रखा है 0.001, कौन सा था, हाँ 0.001%। अब ध्यान देना, 0.01% ऑफ आर, तो डेल्टा आर क्या होगा 0.01 के भी बाय में 100 ऑफ आर, तो कहने का मतलब ये तो 0.0001 आर हुआ, ठीक है। जो इससे अगला सम है आपकी बुक में अगर है तो ये करना। और क्या निकालना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया, एरिया निकालना है। एरिया किसका है, क्या ये सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ए हो गया पाई आर स्क्वायर, और डी ए बटा डी आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और वो डी आर इधर चला जाएगा, डी आर किस में बदल देंगे डेल्टा आर में, तो डी इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की कोई वैल्यू नहीं है, डी आर की वैल्यू क्या है 0.0001 आर। अच्छा, इसका एरिया परसेंटेज में पूछ रखा है ना, एक मिनट, अगर परसेंटेज में पूछ रखा है तो इतना ही लिखेंगे 0.01/100 आर, 0.01/100 आर, मल्टीप्लाई कर दी 0.02 आर स्क्वायर पाई बाय 100 है, परसेंटेज लगा दो, बाय 100 है ना, परसेंटेज लगा दो, ठीक है। अभी तो खैर बाय 100, एक बार तो बाय 100 लिखते हैं। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे एरिया कितना इंक्रीज हो गया, तो ये जो है ना ये तो एरिया का फॉर्मूला है ना, ये क्या है एरिया, एरिया का इतने गुना इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0.02% इंक्रीज हो रहा है। इस पूरे का मतलब क्या है, पूरे का मतलब क्या है, ये क्या है पाई आर स्क्वायर एरिया, ठीक है, बाय में 100 का मतलब क्या है परसेंटेज, तो मैं कहूंगा एरिया 0.02% से क्या है इंक्रीज डिक्रीज जो भी है ना, एरर हो रहा है, एरर है मतलब एरिया में इतना एरर है, ठीक है 0.02%, तो पूरा आंसर नहीं मिलेगा, पूरा आंसर नहीं मिलेगा, 100 का परसेंटेज और पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए, तो एरिया 0.02% से इंक्रीज हो रहा है, एरर है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सम था। और आगे देखते हैं, और भी आगे है एक दो सम। उसके बाद है 9th, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 4 सेंटीमीटर विद पॉसिबल एरर 0.01। ये पॉसिबल एरर है, साइड 4 दे रखी है 0.01, ये इसका डेल्टा आर हो गया, रेडियस 4 है, डेल्टा आर 0.01 है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।
परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। रिलेटिव एरर क्या होता है, चलो इसको करते हैं। इसमें आर दे रखा 4 सेंटीमीटर, जो हमारा 9th क्वेश्चन है मेरी बुक में, और डेल्टा आर दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर वगैरह, ठीक है। अब पूछ क्या रखा, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम सफियर का, हाँ। तो वॉल्यूम V किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो dV बटा dr कितना होता है, 3 आगे, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, dr उधर चला गया, तो dr कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr, और फिर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर। वैल्यू रख दो, 4 पाई की पाई, आर का 4 स्क्वायर, और डेल्टा आर कितना था 0.01। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 की 4 से 64, मतलब कह सकता हूँ 0.64 पाई वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये भी वॉल्यूम क्या था, मतलब कहाँ था वॉल्यूम, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसने क्या पूछ रखा है, एक तो पूछ रखा है रिलेटिव एरर, और वो पूछ रखा है परसेंटेज एरर। अच्छा, उसके लिए तुम्हें ये भी वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। इफ r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4, तो वॉल्यूम v 4/3 पाई 4 की क्यूब, यहां पर रख दिया, यहां पर मैंने वैल्यू रख दी 16, 64, 256 पाई/3, ये हमारा आया वॉल्यूम। अब आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अरे एरर देखो, ये क्या है, जो हमारा डीवी आया है अप्रोक्सीमेट एरर। अगर मैं इस v में ये dv जोड़ दूं, ये इसमें जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब एक नया वर्ड आया है रिलेटिव एरर, वो क्या होता है dv बाय में v। अगर रिलेटिव सरफेस एरिया है तो ds बाय s, अगर रिलेटिव एरिया है तो dA बाय a, ये होता है रिलेटिव। dv की वैल्यू कितनी आई है 0.64 पाई, बाय में इसकी वैल्यू आई है 256 पाई, और बाय वाला 3 ऊपर चला जाएगा, कट गया, ठीक है। परसेंटेज को हटा दो, ये पॉइंट को हटा दो 100, तो ये 64 से सीधा कट जाएगा 4 पे, यानी कि हमारे पास आया 3/400, हाँ ये आया 3/400। इसको परसेंटेज में आप कर लेना भाई, इसको डिवाइड कर लेना, कटता तो ये है नहीं, तो डिवाइड वगैरह इसका करके आंसर आ जाएगा। ये तो है रिलेटिव एरर, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एक वर्ड आ है परसेंटेज एरर, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो परसेंटेज एरर है, यानी कि वो होता है dv बाई v मल्टीप्लाई में 100, अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो, यानी कि 3/400 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कटा, 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है 0.75, और ये परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर परसेंटेज एरर आता है तो इस तरह से निकालना है। फार्मूला याद रखना, रिलेटिव का ही वही, परसेंटेज का दोनों का एक ही है, अगर वर्ड आता है रिलेटिव या फिर परसेंटेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचता है, और वो भी, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन होने चाहिए थे, हाँ इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन होने चाहिए थे, जो कि मेरी 1 मिनट मैं देखता हूं, चलो बाकी फिर बाद में करवाएंगे। आप ही में से कोई स्टेटमेंट मेरे पास भेज देना। कुछ सम थे पॉपुलेशन वाले, एक पॉपुलेशन वाला सम है, उसका पॉपुलेशन, एक बैक्टीरिया वाला है, वो शायद आपकी बुक में है, मेरी बुक में नहीं था, अभी पूरी स्टेटमेंट ध्यान नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमें पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, और मान लो कि हमें टेंजेंट 46 की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 47 की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 48 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंशिएशन के तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट 46 की एक क्वेश्चन है इसमें, अब करना कैसे है, देखो हमें पता है टेंजेंट 45 का, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, x को मान लिया 45 और जो डेल्टा x को मान लिया 1, है ना, 45 + 1 कितना हो गया 46, और एक फंक्शन हमें y मानना है, तो y मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट x। अगर इफ
x इज इक्वल टू 45 तो y इज इक्वल टू टेंजेंट 45 मतलब 1। अगर x 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स, टेंजेंट x का सेकेंड स्क्वायर x, dx उधर चला जाएगा, dy इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x और इनटू में डेल्टा x हो जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर x की वैल्यू 45 और डेल्टा x मेरा है 1 डिग्री, डेल्टा x मेरा 1 डिग्री है। सेकेंड स्क्वायर 45 के, अब एक बात का ध्यान देना, सेकेंड स्क्वायर 45, सेकेंड स्क्वायर जो 45 है वैल्यू कितनी होती है √2, और √2 का करना पड़ेगा स्क्वायर और 1 है डिग्री। तो √2 का स्क्वायर तो चलो 2 हो गया और इनटू में 1 डिग्री। तो आप सोचते होगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से, लेकिन ये 1 डिग्री है और ये 2 क्या किस में है रेडियन में है। तो यहां पर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब उसको 1 डिग्री 1 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 से। ठीक है, 2 से काटा 90 आया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है और गुणा में 90 भी है तो 2 से काट के 11, 45, 11/315। ये हुआ हमारा dy। अब ये रेडियन में हो चुका है। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है, देखो टेंजेंट 45 की 1 है तो ये 1 इसमें ऐड कर दो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर अप्रोक्सीमेट निकालनी है तो ठीक है। अब वैल्यू अगर निकालनी है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी y प्लस dy। y की वैल्यू 1 है और dy की वैल्यू 11/315 है। एलसीएम वगैरह लेके जोड़ेंगे तो 326/315 डिवाइड कर लेना, 1 पॉइंट शुरू में 11 बचेगा, नहीं होगा फिर 0 लगाएंगे, फिर 110, फिर भी नहीं होगा फिर 0 लगाएंगे, नहीं शुरू में 1100 और फिर चलेगी 3 पे। तो लगभग इतना कुछ आ जाएगा भाई, आइडिया 1-2 पॉइंट और कर लेना। ठीक है, 0 पॉइंट, अच्छा 1 0 आएगी शुरू में, 110 नहीं होगा उसके लिए पॉइंट लगा, 1 0 आएगी। तो 1-2 पॉइंट तक और कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम टेंजेंट 47 की, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू, मान लो साइन 31 की निकालनी इस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन 32 की निकालनी इस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन 29 की, 28 की, 27 की इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ये रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी के अगर कोई 1-2 सम है जिसकी भी बुक में है वो भेज देना, उनको तो मैं सोल्व करूंगा क्योंकि पॉपुलेशन वाले थोड़े से अलग तरीके हैं। अगर ज़्यादा सम है तो उसकी अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, और टेस्ट की जहाँ बात है, टेस्ट मैंने कहा था बस थोड़ा सा टाइम कम है तो टेस्ट में मैं 1-2 दिन लेट हो सकता हूँ आपको, मतलब हो सकता है मैं अगले ही दिन ना करवाऊँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद आपको टेस्ट कुछ सम आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो ओके, आज ये कर लेना। ओके।